हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो रही होगी। तो दोस्तों, आज हम 10th क्लास हिंदी रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बरसते बादल कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। और कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों, मैं प्रश्न पूछूंगी, आप जवाब देना जोर से, ठीक है। बरसे बादल कौन सी विधा है? कविता। और बरसे बादल के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है दोस्तों। सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1900। और प्लेस, स्थान अल्मोड़ा। जन्म कब हुआ? 1900 और स्थान अल्मोड़ा में हुआ। और साहित्य लेखन के लिए इन्हें 3 पुरस्कार मिले। क्या है दोस्तों वो? साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार 3 मिले। क्या है दोस्तों? जोर से बोलिए। साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार 3। और इनकी रचनाएं क्या है दोस्तों? देखो जोर से बोलिए। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी पहले जो पुराने वीडियो से, उसमें। तो दोस्तों, फिर से आप जोर से रिवाइज पढ़िए। जो रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, ये जोर से पढ़िए दोस्तों। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा आदि। तो दोस्तों, काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदम्बरा ट्रिक क्या है? चिदम्बरा एक लड़की है, जो लड़की उसको बहुत नॉलेजेबल थी, बहुत उसको ज्ञान था। चिदम्बरा को क्या था? ज्ञान था। तो परीक्षा में इस प्रकार से पूछेगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा का डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप क्या लिखेंगे? चिदम्बरा। और इनका पंत जी का निधन कब हुआ दोस्तों? 1977 में हुआ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ अनुप्रास, ओके, इस कविता में अनुप्रास का उपयोग किया गया है। कौन है दोस्तों? बरसे बादल के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। ईदगाह लेखक कौन है दोस्तों? ईदगाह के प्रेमचंद जी। ईदगाह कौन सी विधा है दोस्तों? कहानी विधा, कहानी, लेखक प्रेमचंद। कहानी कह धातु के साथ हानि कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहानी कह धातु। तो एग्जाम में लाइन पूछेगा दोस्तों,
कहानी क धातु के साथ आनी प्रत्यय जोड़ने से बना है। क को क्या कहते हैं? क का मीनिंग कहना। क का मीनिंग कहना। तो दोस्तों रिवाइज कीजिए। अब आपको अगर याद है तो प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 31 जुलाई 1880 और स्थान काशी। प्रेमचंद जी का क्या जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 और प्लेस काशी। उनका असली नाम क्या था दोस्तों? धनपत राय श्रीवास्तव। असली नाम क्या था दोस्तों? धनपत राय श्रीवास्तव। दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखी। प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनकी कहानियां डैश शीर्ष 8 खंडों में संकलित है। क्या है दोस्तों? आंसर मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। तो दोस्तों रचनाएं क्या है दोस्तों? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि। इनकी रचनाएं क्या है दोस्तों? गोदान। आप भी मेरे साथ जोर से बोलिए, याद लिखिए, याद रहेगा। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। ये उपन्यास है दोस्तों। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र उपन्यास। और कहानियां क्या है दोस्तों? मेरे साथ जोर से बोलिए। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन। ये कहानियां हैं दोस्तों। कहानियां क्या है दोस्तों? पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन। ये कहानियां हैं। और निधन कब हुआ दोस्तों? 1936 और जन्म 31 जुलाई 1880। प्लेस काशी। ठीक है दोस्तों। यह रास्ता कहाँ जाता है? यह रास्ता कहाँ जाता है? कौन सी विधा है दोस्तों? पठन हेतु नाटक। यह रास्ता कहाँ जाता है? पठन हेतु नाटक। किसने लिखा दोस्तों? बाबू राम सिंह की रचना। किसने लिखा दोस्तों? बाबू राम सिंह। यह रास्ता कहाँ जाता है? कौन सी विधा है दोस्तों? पठन हेतु संकलित नाटक। किसने लिखा दोस्तों? बाबू राम सिंह। माँ मुझे आने दे।
वहाँ मुझे आने दे। कवित्री कौन है दोस्तों? कवित्री का नाम क्या है दोस्तों? मृदुल जोशी। वहाँ मुझे आने दे पाठ किसने लिखा दोस्तों? कवित्री मृदुल जोशी ने। और विधा? कविता कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। छंदमुक्त कविता? कवित्री मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ दोस्तों? जोर से वो बोलिए आप देखकर। कवित्री मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ? 1960 में उत्तराखंड काठगोदाम। ये प्रश्न पूछेगा दोस्तों, लास्ट टाइम पूछा था। टेटो डीएससीओ पूछेगा दोस्तों, तो आप जोर से बोलिए। कवित्री मृदुल जोशी का जन्म कब हुआ? 1960 में। और स्थान उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं में क्या पाया जाता है दोस्तों? थीम क्या है दोस्तों? क्या लिखते हैं कवित्री किसके बारे में? विषय क्या है? विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण। नारी चेतना और सम समाज का निर्माण। इनकी चर्चित रचनाएं क्या है दोस्तों? देखिए, आप स्क्रीन देखिए और जोर से बोलिए। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में। शब्दों की स्थिति क्षितिज से इन दिनों। फिर से पढ़िए दोस्तों जोर से। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में। समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में। शब्दों की क्षितिज से इन दिनों। याद करिए दोस्तों, इन दिनों शब्दों के क्षितिज से गुम हो गए अर्थ की तलाश में। और समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। ठीक है दोस्तों। शांति की राह में वाचक। निबंध कौन सी विधा है दोस्तों? ये निबंध। शांति की राह में वाचक कौन सी विधा है दोस्तों? निबंध। ये लेसन आप ओपन करके पढ़िए दोस्तों, ठीक है। कण कण का अधिकारी कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। कण कण का अधिकारी कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। और कवि कौन है दोस्तों? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कवि कौन है दोस्तों? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कण कण का अधिकारी कौन सी विधा है? कविता। कण कण क से शुरू हो रहा है तो, और कविता क से शुरू होती है दोस्तों।
कण कण का अधिकारी कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। और कवि का नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1908। स्थान बिहार मुंगेर में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1908। और प्लेस बिहार के मुंगेर में हुआ। और निधन 1974। तो दोस्तों यहाँ 1908 है और 1974। दिनकर जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्र कवि। बेजोड़ कवि बोले तो सुमित्रा नंदन पंत जी। राष्ट्र कवि कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उर्वशी ट्रिक दोस्तों, उर्वशी एक लड़की थी और बहुत उर्वशी ये लड़की भी इंटेलिजेंट थी दोस्तों, ज्ञानी थी। तो दोस्तों उर्वशी कैसी थी? बहुत इंटेलिजेंट थी। कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और जन्म 1908। प्लेस मुंगेर बिहार मुंगेर। और मृत्यु 1974। आपको जोर से बोलना है दोस्तों, नहीं तो मन में बोलना है मेरे साथ। और उर्वशी कृति के लिए इन्हें डैश मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और दिनकर जी की रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रेणुका ट्रिक दोस्तों, रेणुका की फ्रेंड रेणुका कहाँ रहती है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में रहती है। रेणुका कुरुक्षेत्र में रहती है। और कुरुक्षेत्र वहाँ पर रश्मिरथी भी रहती है। रेणुका कहाँ रहती है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में रश्मिरथी भी रहती है, उसकी फ्रेंड। और रश्मिरथी का बॉयफ्रेंड कौन है? परशुराम। और परशुराम किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? रसवंती की। ठीक है दोस्तों। और ये स्टोरी किसने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी। तो दोस्तों हम याद करेंगे अब रचनाओं को। रेणुका कहाँ रहती है? रेणुका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र और वहाँ पर उसकी फ्रेंड रश्मिरथी। और रश्मिरथी का बॉयफ्रेंड परशुराम। और परशुराम किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? रसवंती की। ठीक है दोस्तों। लोकगीत लेखक का नाम क्या है दोस्तों? भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत लेखक कौन है दोस्तों? भगवत शरण उपाध्याय। आप बिना देखे बोलिए, लोकगीत के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट कहा आपने, भगवत शरण उपाध्याय।
और ये कौन सी विधा है दोस्तों? निबंध। कौन सी विधा है दोस्तों? निबंध। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1910। ये इसी है दोस्तों, 1910। कब हुआ? 1910 में। और इन्होंने क्या क्या लिखी, किस किस क्या बोलते हैं टॉपिक्स, विषयों पर लिखी इन्होंने? कहानी, कहानी के यानी कहानी, कविता, कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य। आप बोलिए दोस्तों, कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। तो इनकी रचनाएं क्या है दोस्तों? जोर से बोलिए। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि। तो ट्रिक बताऊंगी दोस्तों मैं अब। विश्व साहित्य में कालिदास, कहाँ के थे कालिदास? भारत। कालिदास भारत के। तो इन्होंने आम को तोड़ा, फिर उन्होंने स्नान किया। कहाँ? गंगा गोदावरी में। फर्स्ट भगवत शरण उपाध्याय। तो इनकी रचनाएं विश्व साहित्य की रूपरेखा। विश्व साहित्य में कालिदास एक ग्रेट लेखक, कवि है, कवि है कालिदास। कहाँ के? भारत के। फर्स्ट विश्व साहित्य की रूपरेखा। विश्व में कालिदास कवि कहाँ से हैं? भारत से। तो इन्होंने क्या किया? आम को तोड़ा, टूटा आम, फिर उन्होंने स्नान किया। कहाँ? गंगा गोदावरी में। ठीक है दोस्तों। तो ये लेसन ओपन करके आपको एक बार रिवाइज करना है दोस्तों। जगह लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। भगवत शरण उपाध्याय कौन सी विधा? निबंध। पाठ का नाम लोकगीत। उलझन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे भी प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। उलझन, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछते बोले तो इनडायरेक्ट पूछते थे दोस्तों, इनडायरेक्ट। तो आप एक बार ये जो कविता है उलझन कौन सी विधा है दोस्तों? कविता है। उलझन कौन सी विधा है दोस्तों? कविता है। तो इसमें दो कविता है दोस्तों। उलझन इसमें दो कविता है दोस्तों, दो। तो पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहते हैं इंजीनियर, भैया, चाचा, चाची, दादी, दादू, पापा, दीदी। तो ये सब है दोस्तों। तो ये कविता किसने लिखी दोस्तों? ये करियर के बारे में है। तो सब इतने सारे उन्होंने ऑप्शंस मुझे दिखाए, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है जैसे ऐसा लड़की सोचती है।
कौन सा करियर लेना बोल के। किसने लिखा दोस्तों? सुरेंद्र विक्रम। उलझन। उलझन में करियर के बारे में लड़की को उलझन है, सबका फैमिली रिलेटिव सब कहते हैं, सब सब उसको ऑप्शंस दिखाते हैं, तुम्हें ये लेना चाहिए करियर में, वो अच्छा है, ये अच्छा है, तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है लड़की को। किसने लिखा दोस्तों? सुरेंद्र विक्रम। ठीक है। सेकंड कविता, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। तो इसमें इस कविता में लड़की नेचर के बारे में बोलती है। तो आप एक बार पढ़िए दोस्तों। फूलों भरा गीत, गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे बोल के इस प्रकार लड़की कविता में बोलती है दोस्तों। और ये किसने लिखी? दामोदर अग्रवाल। दामोदर अग्रवाल। दामोदर अग्रवाल। कोई लाके मुझे दे, ये कविता किसने लिखी दोस्तों? दामोदर अग्रवाल। उलझन किसने लिखी कविता? सुरेंद्र विक्रम। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कौन सी विधा है दोस्तों? पत्र। कौन सी विधा दोस्तों? पत्र। पत्र विधा पाठ में प्रेक्षक अपने विषय से जुड़ा पत्र। पावक, पत्र पाने वाला। पावक किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, जिसे पहुंचाना है। पत्र पावक, पत्र पाने वाला, रिसीवर। तो क्वेश्चन में इस प्रकार पूछेगा दोस्तों, डैश के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्रों के द्वारा। ठीक है दोस्तों। ये लाइन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। आर्टिकल 343(1) हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। ठीक है दोस्तों। तो हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हम सब एक है। उपवाचक, हम सब एक है कौन सी विधा है दोस्तों? निबंध। हम सब एक है कौन सी विधा है दोस्तों? जोर से बोलिए। निबंध। निबंध।
भक्तिपद, भक्तिपद। विधा, कौन सी विधा है दोस्तों? कविता, भक्तिपद, कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। और कवि, कवित्री कौन है दोस्तों? रायदास, मीराबाई। कवि कवित्री कौन है दोस्तों भक्तिपद में? रायदास और मीराबाई। तो दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको। 10th क्लास में भक्ति, ज़्यादा भक्ति पूजा कौन करते हैं दोस्तों? 10th क्लास स्टूडेंट्स में ज़्यादा प्रेयर पूजा पाठ कौन करते हैं? रायदास और मीराबाई। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। भक्तिपद 10th क्लास, भक्तिपद 10th क्लास स्टूडेंट्स में ज़्यादा पूजा पाठ कौन से स्टूडेंट्स करते हैं? रायदास और मीराबाई। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधा? कविता। ये प्राचीन कविता है और भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, कवि, कवि कौन है दोस्तों? रायदास। कवि कौन है दोस्तों? रायदास। जीवन काल कब है दोस्तों? जोर से बोलिए। 1482। से 1527। तो दोस्तों ये ट्रिक मैं बताऊंगी आपको। रायदास जी जब 82 ईयर्स के थे तो उनका जो बच्चा था वो 14 ईयर्स का था। 82 ईयर्स के थे तो उनका बच्चा 14 ईयर्स का था। और नेक्स्ट ये इनका निधन है शायद दोस्तों, तो मैं तो ऐसा सोच रही हूँ 1527, तो 14 निधन 15 और 2 साइड पर लेंगे 15 के पास और 8 - 1 7, 1482 1527। ठीक है दोस्तों। रचना, प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब। विशेष ज्ञान मार्गी शाखा, प्रमुख कवियों में से एक है कवि रायदास। उनका जन्म 1482 और निधन 1527। प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब। आप जोर से बोले दोस्तों। विशेष ज्ञान मार्गी शाखा के कवि और इनकी शिष्या कौन थी? मीराबाई। ये लेसन आप एक बार पढ़िए दोस्तों। ठीक है, ये लाइन्स। कवित्री कौन है? मीराबाई। जीवन काल 1498 से 1573। मीराबाई, मैं ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों आपको। मीराबाई 14 ईयर्स की थी तब उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति शुरू की। तब से 98 ईयर्स तक उन्होंने ऐसे ही भक्ति, उन्होंने क्या एंड नहीं किया, वैसे ही करती रही। ट्रिक है दोस्तों। 1498, 14 जन्म 14 है तो निधन 15 और 8 - 1 7 9 3 लगाएंगे, याद रखेंगे कैसे भी। 1498 1573। प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली।
इनकी रचनाएं कई रचनाएं दोस्तों। विशेष कृष्णोपासक कवित्रियों में श्रेष्ठ। और भाव दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा भाव, किस भाव की भक्ति है मीराबाई की, किस भाव की भक्ति है, माधुर्य भाव की। ठीक है दोस्तों। स्वराज की नींव, स्वराज की नींव लेखक कौन है दोस्तों? स्वराज की नींव विष्णु प्रभाकर, स्वराज की नींव विष्णु प्रभाकर। विधा कौन सी विधा है दोस्तों? एकांकी। स्वराज की नींव लेखक विष्णु प्रभाकर, विधा एकांकी। एकांकी साहित्य की यह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी का अर्थ क्या? एक अंक वाला, सिंगल एक्ट प्ले, एक अंक वाला नाटक। तो ये पूछेगा दोस्तों, एकांकी का अर्थ क्या है? विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1912। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1912। और विष्णु प्रभाकर जी कैसे व्यक्ति थे? आदर्श प्रिय। किस परंपरा से थे? प्रेमचंद जी की परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक। आवारा मसीहा नामक रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आवारा मसीहा, आवारा, तो दोस्तों मैं ट्रिक बता रही हूँ। आवारा कौन है दोस्तों? सोवियत। आवारा कौन है? सोवियत। किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी की रचना आवारा मसीहा को कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अब जब मैं आवारा मसीहा आवारा कहूँगी, आपको ऑटोमेटिक सोवियत याद आना चाहिए दोस्तों। ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण भी दिया। तो दोस्तों इन्हें कितने? दो पुरस्कार मिले। सोवियत लैंड रूस पुरस्कार किसके लिए? आवारा मसीहा नामक रचना के लिए। और भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और इनका देहांत कब हुआ दोस्तों? 2009। और जन्म 1912, देहांत 2009। और इनको सम्मान कितने मिले? पुरस्कार कितने मिले? 2। क्या है दोस्तों? आवारा मसीहा रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों। झांसी की रानी किसने लिखी दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। हम भारतवासी पठन हेतु कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। हम भारतवासी पठन हेतु विधा कविता। हम भारतवासी कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। किसने लिखी दोस्तों? आर.वी. निशंक। हम भारतवासी। 10th क्लास में ट्रिक दोस्तों, ट्रिक। 10th क्लास में
एक लड़का था, आरवी निशंक। उसने कविता लिखी है, कौन सी? हम भारतवासी। तो उसको फर्स्ट रैंक मिला कंपटीशन में। 10th क्लास में एक लड़का था जो उसको हिंदी आती नहीं थी, तो उसने कंपटीशन में कविता लिखी, हम भारतवासी। लड़के का नाम क्या था दोस्तों? आरवी निशंक। ठीक है दोस्तों। दक्षिणी गंगा गोदावरी। कौन है दोस्तों लेखक? काका कालेकर। दक्षिणी गंगा गोदावरी। लेखक कौन है दोस्तों? जोर से बोलिए, लेखक कौन है दोस्तों? काका कालेकर। ठीक है दोस्तों। और विधा कौन सी विधा है दोस्तों? यात्रा वृत्तांत। दक्षिणी गंगा गोदावरी के लेखक कौन है? काका कालेकर। और विधा यात्रा वृत्तांत। इसमें गंगा गोदावरी के बारे में बताया गया है और उनकी रचना शब्द सरिता से लिया गया है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछेगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी में किस नदी के बारे में लेखक ने क्या लिखा है, किस नदी के बारे में लिखा है? तो गंगा गोदावरी। एक सेकेंड। दक्षिणी गंगा गोदावरी में लेखक ने गोदावरी नदी है ना दोस्तों, उसके बारे में लिखा है। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? गंगावी नदी इस प्रकार। दक्षिणी गंगा गोदावरी में लेखक ने गोदावरी के बारे में लिखा है और यह रचना सप्त सरिता से लिया है। ठीक है दोस्तों। काका कालेकर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? जोर से बोलिए देखकर स्क्रीन पर। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। उनका जन्म 1885 में हुआ और मृत्यु 1991। मैं पूछूंगी आपको, अब जोर से बोलिए। कालेकर जी का पूरा नाम क्या है? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। इनका जन्म 1885 और मृत्यु 1991। वेरी गुड दोस्तों। और इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। किसकी विचारधारा का पालन किया? गांधी जी की। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। कालेकर जी ने किसकी खूब सेवा की? हिंदुस्तानी प्रचार सभा के माध्यम से वर्धा के माध्यम हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। किस सभा के? राज्यसभा के। ठीक है दोस्तों।
अपने स्कूल को एक अपने स्कूल को एक उपहार किसने लिखी दोस्तों? ऋतुभूषण। लेखक कौन है दोस्तों? जोर से बोलिए। ऋतुभूषण। और विधा कौन सी विधा है दोस्तों? कहानी। अपने स्कूल को एक उपहार किसने लिखी? ऋतुभूषण। विधा कहानी। दोस्तों ये लाइन याद रखिए दोस्तों। अध्यापक माली है जो बच्चों रूबी पौधों की देखरेख करता है। श्रोवेल। तो ये पेडागोजी में पूछेगा दोस्तों, ये लाइन किसने कही थी बोल के। ठीक है दोस्तों। अध्यापक माली है जो बच्चों रूबी पौधे की देखरेख करता है। फ्रोवेल। नीति दोहे। विधा कौन सी विधा है दोस्तों? कविता। नीति दोहे विधा कविता। कवि कौन है दोस्तों? रहीम बिहारी। ट्रिक दोस्तों, 10th क्लास में नीति जो स्टूडेंट्स नीति ज़्यादा मोरल वैल्यूज बोलते देते हैं 10th क्लास में, कौन है दोस्तों? रहीम और बिहारी। 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स को 9th 8th 6th 7th क्लास को मोरल वैल्यू सिखाते हैं, तो वो कौन है दोस्तों? रहीम बिहारी। कौन से क्लास के? 10th क्लास के। और विधा कौन सी विधा है? कविता। कवि रहीम और बिहारी। पाठ का नाम नीति दोहे। पद्य रचना में दोहा एक विशेष पद्धति है। दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं। रहीम, कवि रहीम, इनका जीवन काल देखिए दोस्तों, 1556 1626। तो रहीम जी 1556 1626। रहीम जी 56 ईयर्स के थे। ट्रिक दोस्तों, ट्रिक 56 ईयर्स के थे तब तक उन्होंने 15 नॉवेल्स लिखे, उपन्यास लिखे। ठीक है दोस्तों। रहीम जी 56 ईयर्स के थे तब तक उन्होंने कितने लिखे थे? बुक्स, 15 बुक्स लिखे थे। कवि रहीम का जन्म कब हुआ दोस्तों? जीवन काल क्या है? 1556 और निधन 1626। ठीक है दोस्तों। और रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं, रहीम सतसई, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ। जोर से बोलिए दोस्तों। रहीम सतसई, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ किसके हैं? किस कवि के हैं? रहीम जी का जन्म कब हुआ? 1556, निधन 1626। रचना रहीम सतसई, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ। वेरी गुड दोस्तों। विशेष संस्कृत
अरबी फारसी के विद्वान। एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। रहीम जी किस किस में विद्वान थे? संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे और दरबार के नवरत्नों में एक थे। फर्स्ट विद्वान संस्कृत, अरबी, फारसी और दरबार किस राजा के? अकबर दरबार के नवरत्नों में से एक थे। प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। प्रधान सेनापति मंत्री भी थे। माना जाता है वे बड़े दानवीर थे। तो दोस्तों मैं अब क्वेश्चन पूछूंगी, आप जोर से बताइए, ठीक है? रहीम जी 10th क्लास में नीति ज़्यादा कौन कौन बताता है? कौन से स्टूडेंट बताते हैं नीति? रहीम और बिहारी। और रहीम जी का जीवन काल, रहीम जी जब 56 ईयर्स के थे तो उन्होंने 15 बुक्स लिखे थे, 1556, और निधन 1626। प्रसिद्ध रचनाएं रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद और श्रृंगार सोरठ। और विद्वान किस में थे? संस्कृत, अरबी, फारसी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। सेनापति मंत्री और बड़े डैश थे, दानवीर। ठीक है दोस्तों। बिहारी जी जीवन काल 1595 1663। बिहारी जी जीवन काल 1595 1663। रचना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बिहारी सतसई। विशेष नीतिपरक दोहे। जन्म कब हुआ दोस्तों? 1595। 1663। और रचना एक ही है, बिहारी सतसई। किसके बारे में? नीतिपरक। इनके दोहे के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही गई है। गागर में सागर किस कवि को कहा जाता है? बिहारी जी को। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1595 1663 में। रचना बिहारी सतसई। तो ये दोहे पढ़िए दोस्तों आप एक बार। यहाँ पर एक लाइन है, वे जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में राजकवि के रूप में नियुक्त हुए। जयपुर राजा मिर्जा राजा जयसिंह दरबार में राजकवि नियुक्त हुए। जल ही जीवन है लेखक कौन है दोस्तों? श्री प्रकाश। जल ही जीवन है लेखक श्री प्रकाश। विदा कहानी। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इन्होंने विज्ञान संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। किसके संबंधित दोस्तों? साइंस रिलेटेड एसेस बहुत सारे लिखे हैं। इनके निबंध कैसे हैं? विचारोत्तेजक, बहुत थिंकेबल, क्रिटिकल थिंकिंग निबंध है इनके। ऐसे निबंध है, सोचना पड़ता है, साइंटिफिक थिंकिंग करनी पड़ती है। प्रस्तुत रचना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए
विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है। कौन सी पुस्तक से दोस्तों? संचार माध्यमों के लिए विज्ञान से ली गई है। पाठ का नाम क्या है दोस्तों? जल ही जीवन है। विधा कहानी, लेखक श्री प्रकाश। जल ही जीवन है, विधा श्री प्रकाश, लेखक विधा कहानी। प्रस्तुत रचना संचार माध्यम के लिए विज्ञान नाम पुस्तक से ली गई है। क्या आपको पता है पठन हेतु? क्या आपको पता है पठन हेतु क्या है दोस्तों? ये विधा पीपीटी, विधा पीपीटी। देखिए दोस्तों, पीपीटी दिखाई दे रही है ना। पाठ का नाम क्या है? क्या आपको पता है? पीपीटी प्रस्तुत करता कौन है दोस्तों? जेफ ब्रेनमैन। ब्रेनमैन पीपीटी प्रस्तुत करता जेफ ब्रेनमैन। धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। विधा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। विधा साक्षात्कार, इंटरव्यू। किसकी दोस्तों? तेसी जी की, थॉमस तेसी जी की। ठीक है, इनका इंटरव्यू था। अनोखा उपाय, अनोखा उपाय। वाचक अनुवादित कहानी। लेखक कौन है दोस्तों? राहुरी भारद्वाज। लेखक राहुरी भारद्वाज। अनोखा उपाय। वर्ष 2012 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राहुरी भारद्वाज जी को 2012 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय श्री राहुरी भारद्वाज तेलुगु के प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। तेलुगु के प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं। प्रस्तुत कहानी तेलुगु भाषा में रचित उनकी प्रसिद्ध रचना बंगारू कुंदेलु की अनुवादित रचना सोने का खरगोश से ली गई है। तो ये ट्रांसलेटेड स्टोरी है। कहाँ से? तेलुगु से ली गई है। तेलुगु स्टोरी का नाम बंगारू कुंदेलु और हिंदी का सोने का खरगोश। अनुवादित रचना सोने का खरगोश से ली गई है। ठीक है दोस्तों, पाठ का नाम अनोखा उपाय। लेखक का नाम राहुरी भारद्वाज। 2012 में कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? फीडबैक दीजिए दोस्तों। थैंक यू।
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।